नमस्कार। आज हम करेंगे महाभारत के उस काले पन्ने का जिक्र जिसने भारत के इतिहास को सदियों तक लज्जित कर दिया। स्पेन के एक महान दार्शनिक जॉर्ज सेंटाइना का कहा हुआ है, दोज हु कैन नॉट रिमेंबर द हिस्ट्री दे आर कंडेम्ड रिपीट इट। इट्स मीन, जो लोग अपना इतिहास याद नहीं रखते वो उसे दोहराने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं। नमस्कार, मैं राजबाला सुथार। आज मैं इतिहास का वो पन्ना खोलूंगी जो आपको विचलित कर देगा और हो सकता है आपको लज्जित भी करे। हम अपने देश के स्वर्णिम इतिहास पर गर्व करते हैं, मगर इसी इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे भी हैं जो हमें शर्मसार भी करते हैं, क्योंकि पन्नों को अहंकार और अत्याचार की कालिशाही से लिखे गए हैं। ये इतिहास चाहे जैसा भी है, पर है तो हमारा, इसे अनदेखा तो नहीं कर सकते हम। आज मैं आपको ले जाऊंगी 5000 वर्ष पहले द्वापर युग के हस्तिनापुर में, जहां एक द्यूत सभा यानी जुआ घर में कुरु वंश की कुलवधु, पांडवों की पत्नी, राजा द्रुपद की बेटी, भगवान श्री कृष्ण की सखी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। कौन थी द्रौपदी? द्रौपदी का महाभारत में पहली बार जिक्र हमें तब सुनने को मिलता है जब उसका स्वयंवर हो रहा होता है। जब स्वयंवर के अंदर अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारकर स्वयंवर जीता था और द्रौपदी ने उसे पति रूप में स्वीकार किया था। लेकिन द्रौपदी की जन्म की कथा बहुत ही अद्भुत है। राजा द्रुपद के एक घनिष्ठ मित्र होते थे, द्रोणाचार्य। समय का फेर तो देखिए, मित्रता ने एक दिन ऐसा मोड़ लिया, द्रोणाचार्य के हाथों पांचाल नरेश को अपना अपमान सहना पड़ा, और इसी अपमान का बदला लेने के लिए राजा द्रुपद ने मन में ठान लिया था कि वो एक ऐसी संतान को जन्म देंगे जो महान धनुर्धर द्रोणाचार्य का अंत कर सके। और राजा द्रुपद ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, और यज्ञ कई दिनों तक चलता रहा। और जिस दिन यज्ञ संपन्न हुआ उस दिन एक आखिरी आहुति के साथ एक दिव्य घटना घटी। यज्ञ से एक नहीं, 2 संतानें उत्पन्न हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। इतिहास ने पुत्र को धृष्टद्युम्न और पुत्री को द्रौपदी नाम से जाना। धृष्टद्युम्न वो महान योद्धा था जो पांडवों का सेनापति बना था। 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला। कौरवों के सेनापति भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, स्वयं दुर्योधन भी एक के बाद एक रणभूमि में मरते गए। वहीं धृष्टद्युम्न ने महाभारत के युद्ध में अंतिम समय तक विजयी रहकर शतअक्षणी सेना का नेतृत्व किया था। ऐसे पराक्रमिक वीर की बहन थी द्रौपदी। और पत्नी किसकी? जो गांडी उठाए तो पाताल को भेद कर रख दे, वो अर्जुन। भीम, जो अपनी गदा लहरा दे तो काल भी घुटने टेक दे। लेकिन हुआ क्या उस दिन? भरी सभा में एक वस्त्र में लिपटी हुई द्रौपदी को बालों से घसीट कर लाया गया। सब देखते रह गए, और उसे सहना तो छोड़िए, कहना भी कठिन है। क्या हुआ था उस दिन? युधिष्ठिर उस जुए में अपना राजपाट, संपत्ति, अपने चारों भाई और आखिर में खुद को भी हार गए। खेल यहीं रुक जाता तो ठीक था, लेकिन हुआ क्या? वो कर्ण के मुख से वो शब्द निकल पड़े जिसने भारत की अस्मिता को युगों युगों तक लज्जित कर दिया। कर्ण बोला, अभी वो मृगनयनी अहंकारी द्रौपदी बाकी है। युधिष्ठिर, उसे दांव पर लगाओ। नीतिवान विदुर से ये घृणित विचार सहन नहीं हुआ। तड़प कर बोले, महाराज धृतराष्ट्र, आपकी पुत्र वधू का नाम इतने अनादर के साथ लिया गया है। आप कुछ कहते क्यों नहीं? आप कुछ कहते क्यों नहीं आखिर? धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका मौन सब कुछ कह गया। जब पुत्र प्रेम सचमुच में अंधा हो जाता है तो पतन की सीमा लांघ जाता है और पाताल तक को भी लज्जित कर देता है। जुआ बुरा है खेलना, करे बुद्धि का नाश, धर्मराज का धर्म भी बंधा जुए के पाश। जुआ जैसे ही समाप्त हुआ, दुर्योधन ने संकेत दिया और उसका नीच भाई दुशासन उठकर द्रौपदी की कक्ष की ओर चल दिया। द्रौपदी को भरी सभा में चलने के लिए आदेश दिया। तब द्रौपदी ने एक नज़र अपने आप को देखा। वो राजस्वला थी, यानी मासिक धर्म से गुजर रही थी।
इसीलिए सिर्फ एक वस्त्र में लिपटी हुई थी, ना कोई श्रृंगार, ना आभूषण, ना पांव से सिर तक ढकने वाला कोई वस्त्र। उसने हाथ जोड़कर अपने देवर से कहा, मुझे इस दशा में मत ले जाओ वहाँ दुशासन, मैं कुरुवंश की मर्यादा हूँ। दुशासन ने निष्ठुर आंखों से विवश द्रौपदी की ओर देखा और लपक कर उसके बाल पकड़ लिए और घसीटता हुआ चल पड़ा राजसभा की ओर। द्रौपदी पीठ में कर्रा उठी और हाथ जोड़कर बोली, मुझे पहचानने वाले तो पहचान जाएंगे और जो नहीं पहचानेंगे उन्हें क्या कहोगे दुशासन कि मैं महाराज पांडु की पुत्र वधू हूँ। और रास्ते में अगर ज्येष्ठ माता श्री गंधारी मिल गई और वो पूछ बैठे कि क्या घसीटते हुए लेके जा रहे हो, तो क्या कह पाओगे कि मैं कुरुवंश की मर्यादा को बालों से घसीटते हुए लेके जा रहा हूँ। लेकिन कहाँ एक सती की चित्कार और कहाँ सत्ता का अहंकार। दुर्योधन के कानों से टकराकर द्रौपदी के ये शब्द कांच की तरह टूटकर रह गए और वो ले आया द्रौपदी को उस भरी सभा में खींचकर। नारी जाति का करता यूं अपमान, उसका नाश अवश्य ही कर देता भगवान। द्रौपदी की युग प्रसन्न। द्रौपदी कुरुवंश की बहू जो एक वस्त्र में लिपटी हुई थी, उसे देखकर पितामह की आंखें झुक गई सभा में। पांचाली ने उस झुकी हुई आंखों को देखा और बोल पड़ी, आंखें झुकाने से क्या होगा पितामह, मैं आपकी कुलवधू द्रौपदी एक वस्त्र में लिपटी हुई बिना ऋतुस्नान किए आज आपको कुरुसभा में प्रणाम करती हूँ और ये जानना चाहती हूँ आज आप मुझे क्या आशीर्वाद देंगे। आप ज्येष्ठ कुरु हैं, महावीर हैं, महान विद्वान हैं। बताइए, क्या आपको केवल कुरु शासन की रक्षा का वचन लिया था? क्या कुरुवंश की मर्यादा कोई महत्व नहीं रखती? आप जैसे महान सूरवीर को ऐसे सिर झुकाना शोभा नहीं देता पितामह। मेरी ओर देखिए, देखिए मेरी ओर, मैं कुरुवंश की मर्यादा पर लगा हुआ एक प्रश्न चिन्ह हूँ। देखिए आपकी कुलवधू द्रौपदी को किस दशा में बालों से घसीट कर इस भरी कुरुसभा में लाया गया है। मुझसे कहिए भारतवंशियों की क्या यही परंपरा है? मैं आपके मुख से उत्तर पाकर चुप हो जाऊंगी पितामह, कुछ तो कहिए। एक बच्ची की तरह बिलख कर वो अपने पितामह के सामने रो पड़ी। जब मैंने पहली बार आपके चरण छुए थे, आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया था। अपने उस आशीर्वाद की दशा देखिए पितामह, आपके सामने ये अधर्म हुआ और आपने इसे सहन कर लिया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपने भी इस अधर्म को स्वीकार किया है। क्या आप भी मेरे इस अपमान के भागीदार नहीं हैं? और यदि नहीं तो उठिए और अपना धनुष उठाइए और छेद दीजिए उस जीवा को जिसने आपकी कुलवधू द्रौपदी को दासी कहने का अपराध किया है। आप पाप की वृक्ष की छाया में बैठे हैं पितामह, उठ जाइए। आपको शास्त्रों का ज्ञान है पितामह। जो व्यक्ति स्वयं को जुए में हार गया हो वो होता कौन है? किसी और की स्वतंत्रता और किसी और का स्वाभिमान दांव पर लगाने वाला। मैं अपने इस प्रश्न का उत्तर मांग रही हूँ पितामह। आपका लज्जित मौन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न केवल द्रौपदी नहीं कर रही, पूरी नारी जाति कर रही है। ये प्रश्न कर रही है पृथ्वी जो हर प्राणी की माँ है। ये प्रश्न कर रही है देश का भविष्य जो चक्रवर्ती पूर्वजों भरत से जिसे नाम मिला है। मेरा मार्गदर्शन कीजिए पितामह। भीष्म भरी हुई आंखों से बोले, क्या उत्तर दूं पुत्री? पुत्री ये एक संबोधन द्रौपदी के कानों में पिघले हुए शीशे की भांति उतर गया और वो चीख पड़ी, पुत्री पुत्री मत कहिए पितामह। मैं आपसे संबंधों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ उस अपमान की जो आज पिघलकर आंखों से मेरे आंसू बनकर निकल रहा है। अगर मैं पत्नी पति की संपत्ति होती जब वो स्वयं को जुए में हार चुके थे तो मुझे भी हार गए, तो फिर मैं दांव पर कैसे लगी? लेकिन अगर पत्नी पति की संपत्ति नहीं होती तो मेरे पति मेरी आज्ञा लिए बिना मुझे दांव पर कैसे लगा सकते हैं? कुरुवंश की मर्यादा इस विषय में क्या कहती है पितामह? कृपया मुझे बतलाइए। पुत्री कहकर ना बुलाएं कि यदि मैं आपकी पुत्री होती तो आप मेरा ये अपमान चुपचाप ना सहते।
आप मुझे कुलवधू कहिए, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ इस सभा में अर्धनंगन खड़ी इस द्रौपदी को कुलवधू कहते हुए आपकी जीभा लड़खड़ाती है या नहीं। विषम से कोई उत्तर न पाकर द्रौपदी अपने ससुर और हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र की ओर मुड़ी और बोली, आपकी प्रिय अनुज पांडु की पुत्रवधू द्रौपदी आपको प्रणाम करती है। ज्येष्ठ पिताश्री, आप बड़े भाग्यवान हैं जो आप बिना नेत्र के जन्मे, नहीं तो आज अपनी सभा में अपनी पुत्रवधू की दुर्दशा देखकर आप अवश्य ही नेत्रहीन हो गए होते। नेत्रहीन धृतराष्ट्र अब शब्दहीन भी हो चुके थे। एक निर्लज मौन के सिवा उनके पास देने के लिए अपनी बहू को कुछ नहीं था। ऐसा है, द्रौपदी ने सभा में चारों ओर देखा, गुरु द्रोण दिखाई दिए। उसे आस जगी कि कोई और नहीं तो गुरु द्रोण ही सही इस अन्याय पर अंकुश तो लगाएंगे, क्योंकि किसी समय वह उसके पिता के परम मित्र हुआ करते थे। द्रौपदी ने गुरु द्रोण को याद दिलाया कि आपने विदुर के हाथों ये संदेश भिजवाया था कि आपके बचपन के सखा ध्रुव की पुत्री होने के नाते मैं आपकी पुत्री और पांडु की बहू होने के नाते मैं आपकी बहू हूँ, तो आज किस संबंध से मैं आपके चरण स्पर्श करूँ बेटी या बहू। आचार्य ने भी अपने होठों पर मौन का ताला लगा लिया। अब द्रौपदी को वो क्षण नजदीक आता हुआ दिखाई दे रहा था जब उसके शरीर का ये अंतिम बस्तर भी उसका साथ छोड़ देगा। उसे आभास हुआ ये प्रार्थनाएं मरे हुए स्वाभिमान को जीवित नहीं कर सकती। विवस्था में जुड़े हुए हाथ खोलकर वो एक सिंहनी की तरह दहाड़ उठी। उसने प्रश्न किया उनसे जिसने उसकी मर्यादा की रक्षा के लिए जो वचनबद्ध थे। वो बोल उठी युधिष्ठिर से, तुम होते कौन हो मुझे दांव पर लगाने वाले, मुझे हारने वाले। यदि तुम्हें मुझे हारने का ये अधिकार है तो मैं केवल तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, मैं पांचों पांडवों की पत्नी हूँ। क्या मुझे दांव पर लगाने से पहले इन्होंने तुमसे पूछा था नकुल, सहदेव तुमसे पूछा था, क्या तुमने आज्ञा दी थी? और सर्वश्रेष्ठ धनुधर, मछली की आंख भेद कर मेरा स्वयंवर जीतने वाले सूरवीर, क्या तुम्हें मेरी रोती हुई आंखें दिखाई नहीं देती? क्या तुमने मेरा स्वयंवर इसीलिए जीता था कि एक दिन ज्येष्ठ कुंती पुत्र मुझे दांव पर लगा दे और तुम्हारा गांडीव एक लकड़ी की टुकड़े की भांति धरती पर धरा का धरा पड़ा रहे? धर्मराज युधिष्ठिर, जुआ तो आज से पहले भी खेले गए हैं, मगर किसी ने अपनी रखेल तक को दांव पर नहीं लगाया और तुमने अपनी बेहाता को दांव पर लगा दिया। धिक्कार है तुम पर। द्रौपदी की सभी प्रार्थनाएं, मान मनुहार, सभी उल्लाने, सभी प्रश्न व्यर्थ चले गए। दुर्योधन ने एक निर्कुंज हाथी की तरह चिंगाड़ उठा, नंगा कर दो मेरी इस दासी को, मैं भी तो देखूं बिना कपड़ों के मेरी दासी कैसी दिखती है जिसे मैंने जुए में जीता है। दुशासन जैसे इसी समय का इंतजार कर रहा था। जैसे ही दुर्योधन ने आदेश दिया, दुशासन के हाथ द्रौपदी की चीर की तरफ इस तरह बढ़ पड़े जैसे भूखा भेड़िया अपने शिकार की तरफ झपटता है। भरी सभा के सामने द्रौपदी के शरीर से साड़ी खिसकने लगी। वो द्रौपदी जिसके शरीर को पवन ने छुआ तक नहीं, सूर्य के प्रकाश ने देखा तक नहीं, आज अपने पतियों के होते हुए, पितामह गुरुओं के होते हुए वो निर्वस्त्र हो रही थी। अब पांचाली किससे आस लगाती? कौन था सिवाय द्वारकाधीश के जो उसकी अस्मिता की रक्षा कर सके? चीर का एक कोना दांतों तले दबाए द्रौपदी मन ही मन पुकार उठी, मेरी लाज बचाओ गिरधारी। कृष्ण ने अपनी सखी को निराश नहीं किया और उसके चीर में अपने विराट स्वरूप के धागे जोड़ दिए। 10 गज बस्तर अपार हुआ। दुशासन के खींचते खींचते हाथ थक गए, मगर द्रौपदी तो क्या, वो एक द्रौपदी के नाखून तक को भी निर्वस्त्र नहीं कर सका। मत रो बहना द्रौपदी, जीवन है संग्राम, धीरज धर मन शांत कर, पूर्ण होंगे सब काम, पूर्ण होंगे सब काम। सत असत सर्वत्र है, अबला सबला हो, नारायण पूरक बने, पांचाली जब रोए, पांचाली
चाली जब रो। उस दिन जो हुआ हस्तिनापुर में, जिसके कारण 100 पुत्रों के होते हुए भी गांधारी निसंतान मरी। कुरुक्षेत्र में इतनी चिताएं जली। आज 5000 वर्ष बाद भी धुएं से आसमान काला है। कर्ण वो जो धर्मनिष्ठ था, उस दिन अधर्म का साथी और साक्षी बना रहा। अपने प्राण त्यागते हुए बस उसे एक ही पछतावा था, अभी भी शुभ उर की चेतना है। अगर है तो बस यही वेदना है, बधू जन को नहीं रक्षण दिया क्यों, समर्थन पाप का किया क्यों। ना कोई योग्य निष्कृति पा रहा हूँ, इसलिए मैं दाह मन में लिए जा रहा हूँ। कर्ण ने मन ही मन द्रौपदी से क्षमा मांगी और अपने प्राण त्याग दिए। महाभारत में दुर्भाग्य की सभी सीमाएं पार हो गई, लेकिन भारतवर्ष का सनातन इतिहास अग्नि से जन्मी अपनी इस विलक्षण पुत्री को ब्रह्मांड की पवित्र स्त्रियों में से स्वीकार किया। मैंने आज ये कहानी इसलिए सुनाई है ताकि ये हमारा इतिहास हमें याद रहे और ऐसे कलंकित पन्ने फिर से ना दोहराने पड़े।